अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से हरीस से होंगे। आज की वीडियो में आपकी खिदमत में एक अहम मौज़ू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यकीन करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। अज़ीज़ सामीन, आइए हम अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो मौजू ये है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और महाजरीन दोनों के दरमियान एक मवाहात कायम किया, भाईचारा कायम किया। तो इस भाईचारा के कायम होने की वजह से जो है वो मवाहात के असरात जो है वो क्या हुए, या फिर इस भाईचारे के कायम होने की वजह से जो जुहूद हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब हुए, इस वाले से आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अज़ीज़ अमीन, मवाहात का असर जहाँ पर आम माशरती ज़िंदगी पर पड़ा, वहाँ मैशत पर भी इसके नुमायाँ असरात मरतब हुए। वो इस तरह के अहल मक्का ज़्यादातर तजारत करते थे और अहले मक्का ज़्यादा तजारत करते थे और ज़राअत के बारे में ज़्यादा न जानते थे, जबकि इसके मुकाबले में जो इंसार थे, मदीना शरीफ के अंदर रहने वाले लोग थे, वो ज़्यादातर ज़राअत के पेशे से वाबस्ता थे। वो खेती बाड़ी करते थे और मदीना के यहूदी तजारत पर काबज़ थे, उनका सिक्का चलता था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ज़राअत पेशा लोगों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा लेते थे। फसल की कटाई के मौका पर कीमतें कम कर देते और फसल सस्ते दामों खरीद लेते और बाद में कीमत बढ़ाकर वो फ़रोख्त करते थे और इस तरह वो सूदी कारोबार करते थे, जिसकी वजह से इंसार जो है वो गरीब से गरीब तर होते गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और महाजरीन दोनों में भाईचारे का रिश्ता कायम किया तो इंसार ने पहले की तरह ज़राअत ही को अपना ज़रिया माश बनाया, जबकि जो महाजरीन हैं उन्होंने तजारत को अपना पेशा बनाया, क्योंकि वो तजारत के असूलों से पहले से वाकिफ़ थे। फिर इस्लाम में सूदी कारोबार और ज़हीरांदोज़ी की भी ममानत थी। इस तरह यहूद की तजारत में जो अजारादारी थी वो ख़त्म हो गई और मुसलमान जो हैं वो ज़्यादातर मुसलमानों से लेन देन करते। इस तरह जो गैर मुस्लिम अक़वाम थी वो भी यहूदियों के मुकाबले में मुसलमानों से ही ज़्यादातर लेन देन करते और चुनांचे मुसलमान ताजरों की ईमानदारी और इनके अच्छे असूलों से वाकिफ़ हो गए और लाशऊरी तौर पर इस्लाम की तरफ माइल हो जाते। इस तरह हम कह सकते हैं कि अरब कबाइल में तहरीक इस्लाम की कामयाबी का एक बुनियादी सबब यह है कि माशी अफादियत भी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा कायम किया मदीना शरीफ के अंदर आकर, तो इससे जो महाजरीन थे वो तजारत के असूलों से वाकिफ़ थे, जो इंसार थे वो ज़राअत के असूलों से वाकिफ़ थे और चूँकि जो यहूद थे वो तजारत पर काबज़ थे और उनकी ज़ादारी थी। और जब महाजरीन ने तजारत का पेशा अपना लिया, जब इंसार जो थे उन्होंने ज़राअत का पेशा अपना लिया और जिसकी वजह से मुसलमान जो है मुसलमानों से लेन देन करते थे, तो इस तरह जो है ना यहूदियों की जो अजारादारी थी उनका फ़रेब जो है सामने आ गया। जो गैर मुस्लिम अक़वाम थी, ठीक है, वो यहूदियों से माल ख़रीदने की बजाय मुसलमानों से माल ख़रीदते थे, तो जिसकी वजह से वो इनके ईमानदारी के असूलों से वाकिफ़ होने के साथ साथ वो इस्लाम की तरफ माइल हो गए और इसी तरह जो है तारीख़ इस्लाम ज़ोर पकड़ती गई और तारीख़ इस्लाम की कामयाबी का एक बुनियादी सबब जो है वो माशी अफादियत भी है कि इससे जो है ना माशी तौर पर भी यहूद नसारा जो मुतासर हुए। अज़ीज़ अमीन, हमें भी चाहिए कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में लेन देन के सिलसिले में, जो तजारत के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ही करें और अपने लेन देन को सही रखें। और ये भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ
हमें इन बातों पर अमल पैरा होकर अमली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।